वेलकम टू माय चैनल के मस्ती। आइए जी के मस्ती में हम 100 क्वेश्चंस को आज देखेंगे। आज ये हमारा 800वां वीडियो, मतलब 800 क्वेश्चंस इसमें डील डील करेंगे, ठीक है। और वीडियो नंबर कौन सा? 8वां वीडियो, ठीक है, पार्ट 8 है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चलिए तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? देवनागरी हमारे भारत की राष्ट्रीय लिपि है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आम। मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप डी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें आरआरबी के क्वेश्चंस भी आएंगे। मेनली इसमें क्वेश्चन जितने भी दे रहा हूँ मैं ये वाला, इसमें सारे लगभग ग्रुप डी के हैं। तो अब अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा, इसमें ये भी याद रखेगा कि क्या होता है, कभी कभी ग्रुप डी के क्वेश्चन आपके आरआरबी में आ जाते हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। क्या है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? क्या है? बरगद। बरगद का पेड़ होता है, ठीक है। इंग्लिश में साल ट्री बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉल्फिन। तिरंगे में बने वृत्त का नाम क्या है? तो उस वृत्त का नाम क्या होता है? अशोक चक्र होता है। क्या होता है? अशोक चक्र। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 52 सप्ताह होते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 71% एरिया जो है हमारा पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर भूमि का आयतन कितना है? तो याद रखना, हमारी पृथ्वी पर भूमि जो है वो 29% है। कितना परसेंट है? 29% है। और उसमें से 71% क्या है? जल है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर उपग्रह जो है उसका नाम चंद्रमा है। क्या नाम है? चंद्रमा। कहते हैं आप कौन सा त्यौहार मनाना पसंद करते हैं? तो जो है लगभग क्या त्यौहार मनाना पसंद करते हैं? मकर संक्रांति मनाना पसंद करते हैं। क्यों? कहते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार जो होता है वो 14 से 15 जनवरी को आता है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदू नव वर्ष कब शुरू होता है? तो याद रखना, गुड़ी पड़वा के बाद क्या होता है? हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस त्यौहार पर सांप की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर याद रखेगा, नाग पंचमी पर क्या किया जाता है? सांप की पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नारियल के पेड़ की पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर क्या होगा? रक्षाबंधन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक गणेशोत्सव शिव जयंती समारोह किसने शुरू की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? लोकमान्य त्यौहार, ठीक है, तिलक ने। दशहरा त्यौहार का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विजयदशमी दशहरा त्यौहार का दूसरा नाम है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसानों का पसंदीदा त्यौहार कौन सा है? इसका सही आंसर याद रखना, किसानों का पसंदीदा त्यौहार जो होता है वो आपका मकर संक्रांति होता है। कौन सा होता है? मकर संक्रांति। इस टाइम पे फसल लहलाते हैं। ये बैलगाड़ी लेकर के गलत है। कहते हैं दिवाली के त्योहारों पर किस देवी की पूजा की जाती है? तो सही आंसर क्या होगा? लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और साथ ही साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दशहरा का त्यौहार किस पेड़ के पत्तों से जुड़ा है? तो याद रखना, पाटा के पेड़ से जुड़ा हुआ है। पाटा के पेड़ के पत्तों से जुड़ा हुआ है। श्री राम जी का जन्म तिथि क्या है? तो याद रखना, जो श्री राम जन्म तिथि है उसे रामनवमी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामनवमी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भगवान कृष्ण की जन्म तिथि को क्या कहते हैं? तो याद रखना, गोकुलाष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोकुलाष्टमी या तो जन्माष्टमी कहते हैं। ऑक्सीजन गैस का दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो O2 होता है। क्या होता है? O2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक किसने बनाए थे? इसका सही आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाए थे। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शुक्र जो है वो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। वहीं दूसरा क्या कहता है कि किस ग्रह के चारों ओर एक पूंछ है? तो याद रखना, शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? एक पूंछ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आपका गुरु है, गुरु मतलब बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा ग्रह जो है दिन में दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या है? शुक्र जो है वो दिन में दिखाई देता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण चंद्रमा किस दिन दिखाई देता है? तो याद रखना पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। वह कौन सा दिन है जब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? तो याद रखना नव चंद्रमा, जिसे अमावस्या कहते हैं, उस टाइम पे चांद दिखाई नहीं देता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोरगांव के गणेश का नाम क्या है? तो मोरगांव के जो गणेश का नाम है वो क्या होता है? मोरेश्वर होता है। क्या होता है? मोरेश्वर। ओझर के गणेश का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विघ्नेश्वर होगा। क्या होगा? विघ्नेश्वर। वहीं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थेऊर के गणेश का नाम क्या है? तो चिंतामणि है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि लिण्याद्री के गणेश का नाम क्या है? तो चर्च है। क्या नाम है? चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राजन गांव के गणेश जी का नाम क्या है? तो याद रखना महागणपति नाम है। क्या नाम है वहाँ पे? महागणपति। पाली गणेश का नाम क्या है? तो वहाँ पे नाम है बल्लाश्वर, बल्लालेश्वर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाड़ के गणेश का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विनायक। वहाँ पे क्या कहते हैं? हम गणेश जी को कहते हैं। सिद्धेटेक के जगह पर गणेश को क्या कहा जाता है? तो सिद्ध विनायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिद्धि विनायक। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जय कवाड़ी बांध का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाथ सागर इसका सही आंसर होगा। वहीं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयना बांध का दूसरा नाम क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? शिवाजी सागर। क्या होगा? शिवाजी सागर। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध अंबाबाई मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? कोल्हापुर में प्रसिद्ध अंबाबाई मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? तुलजापुर में होगा। कहाँ पे? तुलजापुर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। साईं बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? शिरडी में स्थित है साईं बाबा का मंदिर। वहीं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि गजानन महाराज मंदिर कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेगांव में स्थित है। कहाँ पे? सेगांव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्री स्वामी समर्थ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकल क्या है? अकलकोट में स्थित है। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंढरपुर में होगा। कहाँ पे? पंढरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि खंडोबा क्या कहता है? खंडोबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? खंडोबा मंदिर आपका जेजूरी में स्थित है। चांद बीबी का महल कहाँ पर रहता है? इसका सही आंसर क्या होगा? अहमदनगर में चांद बीबी का मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशवाओं की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुणे जो है वो पेशवाओं की राजधानी है। इंद्र की नगरी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमरावती को इंद्र की नगरी कहा जाता है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपे गाँव में क्या है? ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म स्थान है। चलिए वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कृष्णा नदी का स्रोत क्या है? तो याद रखना कृष्णा नदी का जो स्रोत है वो क्या है? महाबलेश्वर है। क्या है? महाबलेश्वर। ताड़ोबा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रपुर में ताड़ोबा अभयारण्य क्या स्थित है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कलसुबाई अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अहमदनगर में कलसुबाई अभयारण्य क्या स्थित है। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानुभाव संप्रदाय का केंद्र क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नांदेड़ जो है वो महानुभाव संप्रदाय का केंद्र है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि मुकुंदर राज की समाधि कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अम्बा जोगाई में है। क्या है? इसका समाधि है। कहते हैं वेदों की कुल कितनी संख्या है? तो 4 संख्या है। कितनी संख्या है? 4 संख्या है वेदों की। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चलिए गाइस मैं एक बार और बता दूं कि मैंने अभी तक 600 क्वेश्चन करा चुका हूं। ये जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाया हूं इसमें टोटल 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। मेरा जो मेरा टारगेट है 30 दिन में आपको 30 मैराथन चलाना। ठीक है। 30 मैराथन में एक मैराथन क्लास में मैं तकरीबन 100 से प्लस क्वेश्चन कराता हूँ। इसका मतलब है कि 30 दिन में मैं कम से कम आपके 3000 क्वेश्चन को क्या करूँगा? डील करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये 3000 क्वेश्चन देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको और जगह से क्या करना पड़ेगा, आरआरबी के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि मैं 3000 क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके पेपर के लिए क्या होगा? रिलेवेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यशवंतराव चौहान की समाधि कहाँ है? तो याद रखना प्रीति संगम में यशवंतराव की क्या है? समाधि है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रायगढ़ में शिवाजी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। गैस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आलंदी में ज्ञानेश्वर महाराज की क्या है? समाधि है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नदी को संतों की भूमि कहा जाता है? तो गोदावरी को क्या कहा जाता है? संतों की भूमि कहा जाता है। रायगढ़ जिले का पुराना नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलाबा जो है वो रायगढ़ जिले का पुराना नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देहू और आलंदी गांव किस नदी के तट पर है? इसका सही आंसर क्या होगा? इंद्रायणी क्या है? इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोल्हापुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंचगंगा जो है आपके कोल्हापुर शहर के नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। रंकला झील कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? कोल्हापुर में रंकला झील स्थित है। नागपुर शहर के किस नदी पर स्थित है? तो नागपुर शहर जो है आपका सौंप नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृष्णा और वेना नदी का संगम कहाँ पे है? तो याद रखना महोली में संगम है। महाराष्ट्र में पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो याद रखना पुलिस अकादमी जो पुलिस अकेडमी है कहाँ पे? नासिक में है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध मगरमच्छ अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तदोबा जो है इसका महाराष्ट्र का प्रसिद्ध मगरमच्छ अभयारण्य है। गोदावरी नदी जो है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 जिलों से होकर गुजरती है गोदावरी नदी। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखना 34 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। किस शहर को शिक्षा का घर कहा जाता है? इसका याद रखना पुणे को क्या कहा जाता है? शिक्षा का घर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो याद रखना रमजान ईद जो है वो मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईसाई धर्म का पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिसमस जो है वो आपका ईसाई धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है। गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो याद रखना वर्धमान महावीर जो है ये वास्तविक संस्थापक है। क्या है? वास्तविक संस्थापक। और वैसे अगर पूछ दे जैन धर्म का संस्थापक कौन है तो आपको बोलना चाहिए क्या? पहला जो है वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव थे पहले संस्थापक। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यीशु मसीह जो थे वो ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो याद रखना गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक है। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? तो पैगंबर मोहम्मद जो है वो इस्लाम धर्म के संस्थापक है। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसी जनरल नॉलेज के लिए दिया हुआ हूँ कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? तो आपको बता देना चाहिए कितनी वस्तुएं होती हैं। 12 वस्तुएं होती हैं। कितनी? 12। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक दल में कितने जोड़े होते हैं? तो याद रखना एक दल में कितने जोड़े होते हैं? 24 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 24। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रीम में कितने टीमें होती है? तो याद रखना 20 दस्ते होती हैं। एक रीम में कितने 20 दस्ते होते हैं? 20 दस्ते होते हैं। कहते हैं एक तोला कितने ग्राम का होता है? तो याद रखना 10 ग्राम का एक तोला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 1 क्विंटल जो चना है कितने किलोग्राम का होगा? तो 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है। ठीक है, याद रखना कि कोई सामान 1 क्विंटल का हो तो इसका मतलब होता है कि 100 केजी का वो। ठीक है, 1 क्विंटल इक्वल टू क्या होता है? 100 केजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है? बोलता है कि 1 टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो जो 1 टन है वो आपके 1000 केजी के बराबर होता है। कितने केजी के बराबर होता है? 1000 केजी के बराबर होता है। ठीक है, वहीं क्या होता है? तरल पदार्थ के माप की बात करें तो इकाई का क्या होता है? लीटर होता है। क्या होता है? तरल। आपको पता है ना तो जो तरल पदार्थ होता है उसे लीटर में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगवान गणेश का वाहन क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? चूहा जो है वो गणेश जी का वाहन है। देवी सरस्वती का वाहन क्या है? तो मोर जो है वो देवी सरस्वती जी का वाहन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वीडी सावरकर का उपनाम क्या था? तो याद रखना कुसुमाग्रज क्या था? वीडी सावरकर का क्या था? उपनाम था। कृष्णा जी केशव दामले का उपनाम क्या था? तो याद रखना केशव सूत क्या थे? कृष्णा जी केशव दामले का उपनाम था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नारायण मुरलीधर गुप्ते का उपनाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कवि। ठीक है, संत रामदास का पूरा नाम क्या था? तो याद रखना नारायण सूर्य जी पंत ठोसर क्या था? संत रामदास का पुराना नाम था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम गणेश गडकरी का उप का नाम क्या था? तो सही आंसर क्या होगा? गोविंद गराज क्या था? राम गणेश गडकरी का पुराना नाम उपनाम था। त्र्यंबकम बाबूजी थोम्ब्रे का उपनाम क्या था? तो याद रखना बच्चों की, ये क्वेश्चन ही गलत है गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रहलाद केशव अत्रे का उपनाम क्या था? याद रखना केशव कुमार उनका उपनाम था। भारत में सबसे अधिक रबड़ की खेती किस राज्य में होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? केरला में सबसे ज्यादा रबड़ की खेती का होता है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिमालय है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय है। किस शहर को दरवाजों का शहर कहा जाता है? तो याद रखना औरंगाबाद का क्या कहा जाता है? दरवाजों का शहर कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पोलो खेल की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो सही आंसर क्या होगा? मणिपुर में पोलो खेल की शुरुआत हुआ था। भारत का पहला इंटरनेट न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना है अहमदाबाद में भारत का पहला इंटरनेट न्यायालय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? नागपुर है। नायगांव के राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोंदिया क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मेलघाट में क्या आपका गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा किस देश में होती है? तो चाइना में सबसे ज्यादा क्या है? अधिक पवन ऊर्जा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने क्रिकेट विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक बार क्या जीता है? विश्व कप जीता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अन्ना हजारे का पुराना नाम क्या था? तो किशन बाबूराव हजारे था। क्या नाम था? किशन बाबूराव हजारे। अन्ना हजारे का गांव का नाम कौन सा? तो याद रखना रालेगण सिद्धि क्या है उनके गांव का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखना जो एडल्ट हो जाते हैं उसमें 206 होती है, नहीं तो वैसी 306 होती हैं जो बच्चे होते हैं। ठीक है। अगले चलते हैं कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना रेबीज होती है। कौन सी? रेबीज जो होती है कुत्ते के काटने से होती है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना रामायण और महाभारत हिंदू धर्म के पवित्र पुस्तक का नाम है। ईसाई धर्म के पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? तो बाइबल होगा इसका राइट आंसर। चलिए वहीं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि मुस्लिम धर्म का पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुरान होगा। और वहीं सिख धर्म का पवित्र पुस्तक का नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु ग्रंथ साहिब होगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फारसी धर्म की पुस्तक का नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेंडा वेस्टा क्या होगा? फारसी धर्म की पवित्र पुस्तक होगा। वहीं यहूदी यहूदी धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या होगा? तो टोरा जो है वो यहूदी धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक का नाम होगा। जैन धर्म का पवित्र पुस्तक का नाम क्या होगा? तो आगम। कौन सा? आगम पुस्तक जैन धर्म का पवित्र पुस्तक है। वहीं बात करें बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिपिटक जो है आपके बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम है। देखिए मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन करा दिए इसमें से आपको दिख रहा होगा कि ये आपके आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब तरह के इसमें क्वेश्चंस क्या हैं आपके आए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदू धर्म का पूजा स्थल क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? मंदिर जो है हमारा पवित्र स्थल होता है हिंदुओं का। ईसाई धर्म का क्या होता है? गिरजाघर होता है। क्या होता है? गिरजाघर। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थल क्या है? तो मस्जिद होता है। और सिख धर्म का पवित्र स्थल क्या होता है? पूजा स्थल क्या होता है? तो गुरुद्वारा होता है। फारसी धर्म का पूछे तो 11 होता है। और यहूदी धर्म का पूजा स्थल पूछे तो आराधनालय होता है। जैन धर्म का पूजा स्थल पूछे तो मंदिर ही बोलते हैं उसे। बौद्ध धर्म का जो होता है वो विहार होता है। क्या होता है? विहार। महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो याद रखना मकड़ी नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो याद रखना कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो ओडिसी जो है उड़ीसा राज्य का क्या है? लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो याद रखना कथक जो है उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। वहीं पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो याद रखना भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? घूमर होगा। वहीं गुजरात राज्य का पूछेगा तो क्या होगा? गरबा या डांडिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम होगा। केरल राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कथकली या मोहिनीअट्टम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दैनिक लोकप्रिय प्रकाशित होता है। ठीक है, वो हर सप्ताह उसे प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? साप्ताहिक बोलते हैं। क्या बोलता है? साप्ताहिक। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर से बोलते हैं कि हर साल जो प्रकाशित होता है उसे क्या बोलते हैं? वार्षिक बोलते हैं। और हर 3 साल में होता है उसे क्या बोलते हैं? त्रैवार्षिक बोलते हैं। कुछ आपके ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। हर 5 साल में प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? 5 वर्ष का समय कहते हैं। अब वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 खिलाड़ी होते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ भी क्या होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 होगा। और वहीं वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। चलिए गाइस अगले 2 क्वेश्चंस को और देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आज का यहीं पे हम सेशन को समाप्त करने का काम करेंगे। हमारे 100 क्वेश्चन से ऊपर हो चुके हैं। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? 7 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सारे जहां से अच्छा जो गीत है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद इकबाल जो है वो सारे जहां से अच्छा के क्या है, राइटर हैं। तो सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद इकबाल होगा। चलिए हमारे 100 से प्लस क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप काउंट कर लीजिएगा। आज की वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, ठीक है। बने रहिए मेरे चैनल में, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या हो कि आप अगर दोबारा मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं, और अगर मैं वीडियो जब भी डालता हूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों की नौकरी चाहते हैं तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।